चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। प्रेस से आए हमारे बंधु, पर्टिकुलरली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले हमारे साथी ने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक ये करंट वीक जो है ना 14 से 18 फरवरी में फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो चला रहा है। ये बेसिकली आरबीआई का इनिशिएटिव है, अवेयरनेस, फिनेंशियल एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक हम फोकस प्रोग्राम पूरे कंट्री में साल में एक वीक के लिए चलाते हैं। और ये आरबीआई सन 2016 से हर साल में एक वीक चला रहा है। और इस साल के इस कार्यक्रम का जो हमारा थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। वो बेसिकली डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हम ये थीम चला रहे हैं। और ये जो हमारा थीम है, ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो 2020 और 25 के अवधि के लिए है, उसका ये एक कोर ऑब्जेक्टिव भी है। और मुख्य रूप से ये जो थीम है हमारा गो डिजिटल गो सिक्योर, इस पे हम फोकस 3 चीज़ पे कर रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं कि ये कन्वीनियंट है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सरल सहज कन्वीनियंट है। दूसरा कि ये सिक्योर भी है और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन का भी स्कीम बनाया है। उसके लिए क्या है, अगर कुछ ऐसा उनके साथ फ्रॉड हो जाता, क्राइम हो जाता है, तो उनके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए बैंक की मशीनरी, एक तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर, और अगर वहाँ उनके मन लायक अगर उनका निदान नहीं होता है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी रिजर्व बैंक में वो लोकपाल स्कीम के अंतर्गत है। और ये कार्यक्रम हम एक वीक सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के चलाते हैं। और इसमें हमारा जो कंटेंट है वो प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल और आजकल जितने डिजिटल डिस्प्ले हैं ना, उसके थ्रू हम करते हैं। और आज से बिहार राज्य के जितना ज़िला हैं, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स के जो एलडीएम्स हैं, वो लोग वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। जो जितने एफएलसीज़ हैं, जितने आरसेटीज़ हैं, और अब कोरोना में थोड़ा सा नॉर्मलसी आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते 1-2 दिन हमारे भी अधिकारी कम से कम 1-2 ज़िले में जाके ये जो संदेश है ना उसको स्प्रेड और उसके जागरूकता करेंगे। Now we'll open the house. आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो इस FLV से रिलेटेड, सर आप शिक्षक निदेशक महोदय के 2 पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। एक शिक्षकों के लिए पुस्तिका है और साइबर सुरक्षा और सचिव डिजिटल बैंकिंग को ये सबसे तो अहम इसमें लोगों का जो डर है, जो कहा जाता है डिजिटल बैंकिंग का, वही सुरक्षा को इसके लिए सर क्या कोई आप लोगों के पास कार्य योजना है कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करें, कम करें, क्योंकि ये दिनों दिन मामले बढ़ रहे हैं। नहीं, हाँ, इसमें पहला तो ये है, इसमें 2 राय नहीं है कि इसका प्रयोग जो है ना, यूज़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पब्लिक से बहुत बढ़ रहा है। अगर हम पिछले सितंबर 2020 से सितंबर 2021 का अगर आंकड़ा ले तो लगभग 30-40% वृद्धि हुई है। सो यूसेज बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है। बहुत कन्वीनियंट इन द सेंस है कि आप अपने मतलब एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि समय की बाध्यता नहीं है। मतलब 365 दिन 24/7 ये सुविधा दिया गया है और इजी है। और आपने जो उठाया ठीक है, इसमें यह है कि थोड़ा सा
अगर हमको ये फैसिलिटी मिला है तो यूज़र के ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी भी है। जिम्मेवारी ये है कि हमको थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क ये रहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, नॉर्मल फिजिकल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास चेकबुक होना चाहिए था, आपका सिग्नेचर होना चाहिए था, हाँ, वो एक फिजिकल फॉर्म में होता था। डिजिटल में क्या है, आपका भी आइडेंटिटी है, हर यूज़र का आइडेंटिटी है, बट वो डिजिटल फॉर्म में है। डिजिटल फॉर्म में है, और जैसे आपका मतलब आपका अकाउंट नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर है, फिर आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक OTP है, जब आप ATM यूज़ करते हैं तो पिन है, पासवर्ड है। तो ये सब को क्या है, डिजिटल में क्या है, डिजिटल में है ना कि उसके लिए यही सब है ना, ये सब अगर जो फीड कर देगा करेक्ट है तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इसको हमको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि अगर कोई आजकल जो है ना आपको फ़ोन करता है, आपसे पूछता है ना, वो उसमें भी तरह तरह के, कभी बोलता है आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, कभी कोई स्कीम सुनने में आया कि आपको लॉटरी मिला है, आप हमको अपना ATM नंबर बताइए, अकाउंट नंबर बताइए। तो हम प्रेस के अपने मित्रों से के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें हमको सतर्क रहना है, और कभी भी ये सब जानकारी, ये किसी भी यूज़र का ये लगभग एज गुड एज पर्सनल डिटेल है। हमको किसी को भी विशेष करके अनजान अज्ञात लोगों को नहीं शेयर करना है। अगर इतनी सावधानी हम रखें तो बहुत हद तक बच सकते हैं। और दूसरे फिर अगर ये है तो ग्रीवांस अगर ये हो जाता है तो उसका कैसे रिड्रेसल हो, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ है, एक ओम्बुड्समैन स्कीम है। दूसरा इसमें फिर मैं ये सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली एक तो उनको जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है FIR करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने बैंक जाके ना अपने अकाउंट को, अपने ATM को ब्लॉक करा देना चाहिए, जिससे आगे और उस पर कोई अनऑथोराइज्ड फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन नहीं। नहीं सर, आजकल तो सर बिना कहे सुने फोन पिन मांगे हो जा रहा है सर। कोई मैसेज आता है और होता है कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो। हाँ, मैं अभी आ रहा था ना, पहला। दूसरा फिर वही है कि आपसे हम फिर रिक्वेस्ट करें, आपने जो कहा ना, कोई भी इस टाइप का जो ऐप हो, है ना, ऐप हो, जो साइट हो, जो आप कभी यूज़ नहीं किए हैं, तो आप वो सब को डाउनलोड नहीं करें। बैंक वाला, कोई भी बैंक ऐसे बात नहीं करेगा, बैंक आपसे फ़ोन पे नहीं मांगेगा, ऐसा साइट नहीं कहेगा। आप उसको एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लें। आइडियल तो है कि उस साइट पे हमको नहीं जाना चाहिए, ऐप पे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इतना अगर हम गांठ बांध लें ना, और हम सतर्कता रहे तो बहुत हद तक हम, और जैसे आपने कहा, हम उसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो अभी ऐसे हमारे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे सर्कुलर्स हैं कि इसमें अगर आप जितना जल्द से जल्द, अगर आप 3 दिन के अंदर अगर आप अपने बैंक को सूचित कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका लॉस 0 भी हो। बैंक उसको एग्जामिन करेगा, ये करेगा। ऐसे हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस केस में आपका लायबिलिटी नहीं हो सकता है। नहीं सर, कोई टाइम फ्रेम बैंक को डायरेक्शन में दिया गया है हाँ कि आपको हाँ इतना दिनों हाँ में बिल्कुल। sort out करना है? बैंकों को RBI के निर्देश हैं, हर बैंक को एक बैंक अप्रूव्ड पॉलिसी बनाना है। अभी ये ऑपरेशनल मैटर्स है, RBI जो है ना एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दे देता है, तो हर बैंक का बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है। बट मोटा मोटी ये है कि अगर आप 3 दिन के अंदर कर देते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कोई मुझे लिंक भेजा, लिंक को मैंने क्लिक डाउनलोड कर लिया और मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया चला गया। मैं उस मतलब 2 घंटे 4 घंटे या 3 दिन के अंदर में मैंने बैंक को कंप्लेन कर दिया, तो क्या मेरे पैसे वापस आ सकते हैं? संभावना है, और काफ़ी इंसिडेंट में ऐसे कंप्लेंट्स में पैसा वापस हुआ है। सर कई ऐप हैं जो डाउनलोड करने के बाद मनी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मतलब कौन-कौन ऐप के जरिए या कौन-कौन नहीं, इसका
नहीं देखिए, ये सब पे तो करते नहीं है लोग। नहीं ऐसा है ना, अभी ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि कोई भी ऐप बना लेता है। अभी ये इस तरह से इतना अभी आइडेंटिफाई नहीं है ना। ये है तो बेसिक जो मैंने कहा ना, देखिए आपको थोड़ा संभल के और सतर्क रहना है। कोई ऐप आपके पास अचानक आ गया, आप एक बात समझ लीजिए, कोई चीज़ फ्री नहीं होता है। या फिर हमको लॉटरी मिला, ये से मिला, ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर वैसा है भी तो बहुत इमीडिएटली आप उत्साहित ना हो जाएं। जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, सो बस हम यही आग्रह करेंगे, उत्साहित नहीं होना है, उसको चेक करना है। और ऐप में मैं एक एनोलॉजी दूंगा, हम अपना सामान लॉक करके रखते हैं और हम ताला का चाबी अगर हम दूसरे को दे देंगे, वही स्थिति है। सर डिजिटल बिहार में कितना ग्रोथ है सर डिजिटल इस ट्रांजेक्शन का, बिहार के कम से कम? ये हमको चेक करना पड़ेगा। नेशनल लेवल पे तो 40% था, ये हम लोग चेक करके ये बताएंगे। दूसरा एक और सवाल मेरा है हाँ। सर, क्या 2000 के नोट जो हैं वो ये सर्कुलेशन से बाहर हो गया है? अभी हम लोग ये FLW पे कर रहे हैं। ये हमारे हाँ क्वेश्चन जो थीम हाँ, थीम ये अभी उस थीम पे हम लोग कर रहे हैं, तो अगर उस पे अगर करेंगे तो ये है ना। अभी हम फिनेंशियल लिटरेसी जागरूकता का कर रहे हैं, वो 2000 के करेंसी नोट के बारे में को अपोजिट हो गया, एक कैश हो गया, और एक दूसरा डिजिटल। फिर क्या है, ये हम डिजिटाइजेशन जहाँ लेस कैश की ओर हम बात कर रहे हैं, तो कैश का फिर हम लोग देखेंगे। हाँ नहीं वो आज भी लीगल टेंडर है, सर्कुलेशन में है। आपके सवाल का जवाब है, आज भी ATM में मिलता है, बैंक से मिलता है। सर मेरा एक सवाल है हाँ। कि पिछले 1 सालों में ये साइबर अपराध से जुड़े कितने मामले लोकपाल के पास आए और कितने का निष्पादन हुआ? अच्छा, लोकपाल हमारा RBI का स्कीम है, लेकिन वो एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। सो लोकपाल का डेटा दूसरा ये है कि ये जितना आता है हम आजकल अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देते हैं। सो एज ऑन 31 मार्च पूरे साल भर में कितने कंप्लेन आए, कितने को हैंडल किया गया, कितने का ये किया गया, आप 1-1.5 महीना इंतज़ार करें तो जी सर, अभी आजकल जो आपने कहा कि वेबसाइट पर है, तो लोकपाल का जो वेबसाइट है उस पर 16-17 तक ही डेटा है। तो ये हम लोग को ये एनुअल रिपोर्ट वो एनुअल, दूसरा ये है एनुअल रिपोर्ट लोकपाल के जो उनका जो ये है वर्किंग। जो आपका साइट है उस पर वो तो 16-17 ही दिखा नहीं, हम हर साल वो आप पता नहीं, हम लोग बता देंगे साइट पे कहा है। हर साल एनुअल रिपोर्ट आता है लोकपाल के वर्किंग पे। जैसे एक RBI का भी एनुअल रिपोर्ट आता है, पहले वो अगस्त में रिलीज होता था। अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर ना BR एक्ट में, RBI एक्ट में अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया है, जो अब हम लोग सारे अकाउंटिंग ईयर को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च। तो अब हमारा एनुअल रिपोर्ट भी एज ऑन 31 मार्च। तो एनुअल रिपोर्ट एक RBI का आता है और बैंकिंग लोकपाल स्कीम का अलग एनुअल रिपोर्ट आता है, हमारे वेबसाइट पे रहता है। जुड़ा हुआ है ये ना हाँ। हमारी ये- मैं बताता हूँ हाँ। दे रहे सर। ऑफ द रिकॉर्ड ये देखिए, जनवरी मार्च 31 2031 तक की हाँ। पोजीशन जनवरी 2022 में जो है डाली गई है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपके साथ वो रिपोर्ट कॉपी शेयर करूंगा। हम लोग मेरे पास हाँ। मार्च 2022 हाँ, ये देखिए, जुलाई 1 2020 से लेकर मार्च 31 2021 तक 21 की रिपोर्ट जो है आप हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाँ, पिछले जो फाइनेंशियल हमारे ईयर का जो हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, वो आपको जब हम- बाकी चीजें देगी तो ये रिपोर्ट भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर कर हाँ, देगी। और उसमें मुझे लगता है आपको रीजन वाइज भी मिल डेटा जाएगा, भी। ऑल इंडिया लेवल पे क्या है और बिहार में क्या है, मिल जाएगा। और करंट ईयर के लिए थोड़ा प्रतीक्षा हमको करना पड़ेगा। एक मूल प्रश्न छूट गया सर, ये जो आपने आज बुकलेट जारी किया है शिक्षकों के लिए और पेपर भी हम लोग आए, तो शिक्षक के माध्यम से क्या आप इसको बच्चों तक ले जाना चाह रहे हैं? हाँ, प्रयास ऐसा ही है कि ये जो फिनेंशियल लिटरेसी है, फिनेंशियल लिटरेसी को मतलब CBSE के भी जो 10 तक के 8 से 10 का जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। इसके पीछे जो मेन जो उद्देश्य ये है कि वो जो स्कूल के बच्चे हैं ना, वो मतलब फ्यूचर सिटीजन है देश के, और वो आगे चल के बैंकिंग प्रोडक्ट के कंज्यूमर होंगे। तो ये अभी तक का जो अनुभव रहा उससे ये क्या है कि क्यों ना हम जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तभी से उनको हम इसके लिए भी बेसिक उनको शिक्षा अवेयरनेस करें।
इसी के लिए ये जो हमारा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो सर सीबीएसई को आपने शामिल किया तो बिहार बोर्ड को क्यों नहीं शामिल किया? ये अभी तो मैं बता रहा हूँ, 2-3 राज्य में वो सीबीएसई में इम्प्लीमेंट हो गया, 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको इंक्लूड कर दिया। उसी पहल में ये प्रयास है। तो बिहार में कब से लागू हो गई? ये हमने डाला है और अभी वो लोग काम कर रहे हैं। अब ये अपडेट कर दो। मैं बता देता हूँ। सर रिस्पॉन्स कर लेते हैं इस क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा प्रयास है कि रिजर्व बैंक का, और अभी एनसीएफई बन गया, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, एनसीएफई। हाँ, उसमें क्या हुआ है कि कई राज्यों ने जो पाठ्य पुस्तिका बनाई गई है वित्तीय साक्षरता के लिए, कई राज्यों ने, सीबीएसई ने तो उसको लिया ही है, कई राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड में अडॉप्ट कर लिया है। बिहार राज्य की में हम उनसे सतत चर्चा में है, कंटिन्यूअस चर्चा में है। 6 तक की जो 6th 7th 8th की जो बिहार राज्य की सिलेबस है, उसमें ऑलरेडी वित्तीय साक्षरता की जो पुस्तिका आरबीआई ने रिलीज की है वो 6 से 10वीं क्लास के लिए है। उसको बिहार में 6 से 8वीं में इंक्लूड कर लिया गया है। 9वीं 10वीं के लिए, चूंकि 9वीं 10वीं में बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और पब्लिशिंग का कंसर्न रहता है, तो उसमें अभी एसएलबीसी में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पे चर्चा की है। हमारे सेंट्रल ऑफिस ने स्पेशल एसएलबीसी की थी फाइनेंशियल एजुकेशन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, उसमें भी इस बात पे चर्चा हुई। और अभी कुछ दिनों में हम आशावान हैं उनकी बिहार सरकार की तरफ से भी, और हमारी जो चेष्टा है, हम लोग आशावान हैं कि कुछ ही दिनों में 9वीं 10वीं के भी पाठ्यक्रम में इसका इंक्लूजन कर लिया जाएगा। एक सर, इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो कई बार पहले भी हम लोग आरबीआई में पूछते रहे हैं कि बच्चों का अकाउंट खोलने में काफ़ी परेशानी होती है। ब्रांच जल्दी, पहले तो अकाउंट ही नहीं खोलना चाहते थे, अब बच्चों के लिए तो खास करके जो पेरेंट्स अगर जा भी रहे हैं कि जबकि उनका खोलना जरूर मैंने खोला जा सकता है, आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है कि बच्चे भी अकाउंट धारक हो सकते हैं। तो उसके लिए कोई आप लोग कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से कि बच्चे अकाउंट होल्डिंग हो, चूँकि बच्चों का एमडीएम का पैसा, पोशाक का सब जा रहा है, सब जाता है उन्हीं के खाते सब जाता है। नहीं, इस पे बस बैंक ओपन करें। इस पे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्शन आज भी है, खुल भी रहे हैं। हर रिव्यू मीटिंग में इसको रिट्रेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों का अपना तजुर्बा है कि नहीं खुलता है। तो हम आपके माध्यम से फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आप लोगों ने लोकपाल शिकायत के बाद किया, तो जन जन में ये फैलाना है कि अधिकार है, जो बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर, उनका अधिकार है। बच्चों का भी बैंक हाँ, ये अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको कंप्लेन करना चाहिए। बैंक का रिस्पांस ठीक नहीं होता है उनके कर्मचारियों का, जब अपना कुछ जैसे डिजिटल से लेन देन का बात की, अगर किन्हीं के साथ चीट होता है तो उन्हें मतलब बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करना चाहिए, पर वहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी ये सब नहीं होते हैं या नहीं, बैंक का भी क्या है, देखिए उनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। एक तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा फिर मैंने कहा ना, कंप्लेन इसी के लिए है ना, कंप्लेन को इतना स्ट्रेंथन किया गया है, 2 लेवल्स ऑफ कंप्लेन है। आप पहले बैंक में जा कीजिए, नहीं हो तो आरबीआई में कीजिए, आरबीआई ने भी उसको इंटीग्रेटेड कर दिया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको कंप्लेन करना है, और कंप्लेन करने का सिस्टम को इतना सिंपल बना दिया गया है। अभी हमारा साइट है, आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, पत्र के थ्रू कर सकते हैं। ये आपका एक कस्टमर का राइट है, कंज्यूमर का राइट है। ये है ना, उस जो हुआ उसको स्पष्ट क्लियर जो फैक्ट है उसको लिख के आप एस्केलेट कीजिए, ज़रूर उसका निदान होगा। हो सकता है समय लगे, और एक बार जागरूकता बढ़ेगा, ये होगा ना, तो उसको उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। हाँ बिल्कुल, ताकि लोग साइट को जाने, टोल फ्री नंबर अगर कोई है ऐसा, हाँ बिल्कुल, उसको लोग जाने के साइबर मामले का कंप्लेन अगर आरबीआई में करना हो तो भी लोकपाल में करना होगा। हाँ, लोकपाल। और अब ऐसा है कि अभी पिछले नवंबर से हमने क्या किया ना, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च हो गया है। हाँ, और प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था।
तो अभी ये है कि अब आपको अपना कंप्लेन उस पर कर देना है, लॉन्च कर देना है, फिर सिस्टम विल टेक केयर थैंक यू। ना। तो इसकी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी के डर से लोग थोड़ा सा हिचक भी रहे हैं। और ये जो पुस्तिका बनी है ना, ये एक्चुअली एक चर्चा में स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम शिक्षकों को असेंबली के माध्यम से बच्चों को जागरूक करेंगे, तो शिक्षक क्या बताएं उस समय असेंबली में, उसके लिए ये बिहार सरकार का है। कहानियां सर आप लोगों ने दिया है। हाँ। बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित कहानी है। आप देखिए लास्ट में एक पहाड़ा भी है बड़ा, हम आप हाँ। देखेंगे तो बड़ा लास्ट पेज हाँ। पे एक पहाड़ा है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें ये है मतलब हम लोग तो कंटेंट बना रहे हैं, टीचर्स को कर रहे हैं, बट मीडिया का जो रीच है ना, तो ये इसी के लिए ये है ना, आपका जो प्रसार प्रसार का जो आपके पास पावर है। बीच बीच में सर इसी तरह हम लोगों को बुला दिया कि सर एक और चीज है कि हम लोग अगर मान लीजिए मतलब बैंकिंग सेक्टर को हम लोग देखते हैं, फाइनेंशियली देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कभी हम लोग को जरूरत पड़ती है कि आरबीआई से कुछ सवाल पूछे या कुछ चीज की जानकारी ले, तो ये नहीं, हम लोग के लिए नहीं, बहुत जरूर काम हो जाता है। नहीं, इसमें हम बस ये बताना चाहें, थोड़ा हमको अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बदलना पड़ेगा। आरबीआई तो पैन इंडिया ऑपरेट करता है, और हमारे गवर्नर ही है ना, हमारे गवर्नर तो इतना फ्रीक्वेंटली मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं नहीं सर, वो। और हमारा जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है, और रिजर्व बैंक का क्या है ना, रिजर्व बैंक का कोई भी एक नीति है, कोई भी पॉलिसी है, वो पैन इंडिया है। हम तो आप ये समझ लीजिए, हमारा भी एक कम्युनिकेशन पॉलिसी है, एंड जहाँ के गवर्नर हर 2 महीने पे तो ऐसे ही मीडिया में वो इंटरेक्ट करते हैं। हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू है, उसके बावजूद आपने देखा होगा पिछले 2 साल में जब कुछ ऐसा इशू होता है तो हमारे डिप्टी गवर्नर या हमारे डिप्टी गवर्नर मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ, तो सही है सर, हम लोग को मतलब सेंट्रली जो आपके पॉलिसीज है उसके जानकारी मिल जाते हैं। अगर बिहार स्पेसिफिक कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ से मुझे नहीं मिलती है, और हम लोग का खुद का बॉस बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ इंटरेक्ट करो, कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे अभी सर वही आया कि लोकपाल के पास कितने ऐसे मामले आए अब तक, तो ये तो दिल्ली से तो मिलेगा नहीं, तो यहीं से हम नहीं, वो बताए ना, अभी जानकारी नहीं थी, अभी पता चल गया, हम लोग लिंक कर देंगे। मतलब वो इसी तरह की छोटी-छोटी हाँ, बातें। वो मिलेगा बिहार स्पेसिफिक सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप ये लिंक दे दो एनुअल रिपोर्ट में वो रीजन वाइज भी रहता है और कंट्री वाइज भी रहता है और कंपैरेटिव फिगर भी रहता है। ये हमारा एक नीति है। ये आपका भी सुझाव अच्छा है, हम लोग फीडबैक दे देंगे अपने टॉप मैनेजमेंट को। हाँ? नेशनली कवर करने के लिए हम लोग के नेशनल ब्यूरो दिल्ली में है। हाँ। हम लोग तो स्टेट को कवर करते हैं, तो वी नीड द स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नहीं ठीक है, मतलब आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, योर सेंसिटिविटी। मतलब ये फीडबैक, दिस फीडबैक वी विल कन्वे टू आवर टॉप मैनेजमेंट कि हम टुडे ऑल्सो आई एम इंटरैक्टिंग is part of a policy only, so we will give that feedback, they have to examine. सर मेरे साथ गरबा अनुभव ये है कि आपके पीआरओ से बात होती है, कोई सूचना नहीं देते हैं और बोलते हैं मेल पे दीजिए, मेल पर देने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो क्या किया जाए ऐसे में? नहीं सर, हम नए पीआरओ आ गए। नहीं, कोई पीआरओ वो उससे मतलब नहीं है। आप जब आए उसके बाद मिलने का हमने प्रयास किया। वर्मा साहब थे सर अरे इसके बात करने दीजिए। हाँ हाँ, आपसे मिलने तक नहीं दिया जाता है, ना टेलीफोनिक मिलने दिया जाता है, बात कराया जाता है। आपके पीएस को फोन लगाया जाता है तो वो बोलेंगे कि नहीं बात होगी। दो बातें हैं। एक तो ये है कि कोरोना था, नहीं सर, अभी आप थोड़ी सी है, मतलब जब से हम आए हैं ना, एक तो ये है कि मैं खुद कोरोना में मैं भी हो गया था, मैं भी हॉस्पिटल में था, तो उसके कारण मेरा यहाँ ज्वाइनिंग भी डिले हो गया, तो वो था, तो उसके कारण, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स थे, वर्चुअल करते थे, अभी खुला है तब हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ, मेल से मांगा गया क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं मिला। सर जरूर हम इस हाँ। चीज को आगे हाँ मैं जरूर इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे हाँ। कि अगर कुछ क्वेरीज है जिनका आंसर हम कर सकते हैं
तो डेफिनेटली उन चीजों का आंसर जो है क्विक इसी तरीके से तरह दिया से जाता है। डेफिनेटली हम लोग को यही चाहिए। जो और जैसा आप ये मान रहे हैं कि अभी हाँ। जो कांटेक्ट पॉइंट बने हाँ, हैं और लेकिन चलिए ये है, अगर बदलाव आपको पॉजिटिव लग रहा है तो हम लोग के लिए भी अच्छी बात है। पास्ट को हम लोग छोड़ दें, फीडबैक ले लें। कोई नेगेटिव नहीं हम लोग सर आप ही के पार्ट एंड पार्सल है, मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस के काम हम लोग इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आरबीआई हम का क्या इम्पावर्ड है हैं, मेरे पास है, हम कि देते हैं। पारदर्शिता हम लोग की इतनी अधिक है कि आप देखिए गवर्नर की भी जो मीटिंग होती है उसकी मिनट्स वगैरह सारे वेबसाइट पे बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी अवेलेबल हो जाए। एक मिनट हाँ। और जो अभी बात हुई, जो आपको डेटा चाहिए था वो हम लोग डेटा इसमें प्रस्तुत नहीं किए क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलरेडी वेबसाइट पे है, तो फिर आप बोलेंगे ये तो वेबसाइट में है। तो ऐसा हमारा अभी रिजर्व बैंक का मानना है कि हमारी पारदर्शिता इतनी अच्छी है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतना अच्छा है कि शायद इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े। लेकिन जैसा कि सर ने बोला है, और दूसरा पिछले 2 साल से तो कोरोना का ऐसा था कि आप हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन भेजे हो, उस समय जो आदमी डील कर रहा हो वो या उसकी टीम मेंबर के लोग ही है। हाँ, श्योर। तो जैसा जो सर ने और- बोला कि आप पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, डिस्कशंस देख रहे हैं, तो जरूर। और तीसरा की जो फीडबैक की बात है कि लोकल लेवल पे क्या होना चाहिए, वो हम लोग जरूर सर हाँ, जरूर दें। हमारे देखिए पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में जो सूचना होगा, है ना, वो हम देंगे।